बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां जाकर बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही है। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा। फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला तो इसने आवाज सुनी थी, हजूर बयान कर रहे हैं। वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाकर देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा क्यों? उसने कहा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे। ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, सियासित्ता की हदीस है। उससे पूछा कि तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ, लेकिन जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूँ, एक हिस्सा पूरा, और दूसरा हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आपको और हमें समझ आ जाए, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मस्कीनों गरीबों के हिस्से रख लें तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। जब इंसान की रूह परवाज करने लगती है तो उसका मुंह खुल जाता है, होंठ किसी कीमत आपस में नहीं मिलते। रूह पैरों की तरफ से निकाली जाती है। जब रूह फेफड़ों और गुर्दों तक आती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ निकलती है। तो यही वो वक्त होता है जब इंसान फरिश्तों और शैतान को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इंसान के कान में शैतानी मशवरे देता है और दूसरी तरफ इंसान की ज़बान उसके दुनियावी अमाल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करती है। अगर इंसान नेक अमाल करता रहा हो तो उसकी ज़बान पे कलमा शहादत नसीब आ जाता है, और अगर गुनहगार हो तो कशमकश का शिकार होकर शैतान की पैरवी कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मोमिन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार इंसान रूह के निकलते वक्त जबरदस्त तकलीफ महसूस करता है, मगर तड़प नहीं सकता क्योंकि उस वक्त रूह उसके हलक में होती है। उस वक्त इंसान एक गोश्त के लोथड़े की तरह बेजान पड़ा होता है जिसमें हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और फिर दिमाग के हिस्से से भी रूह निकाल ली जाती है। आंखें रूह को जाते हुए देखती रहती हैं। यही वजह है कि मुर्दे की आंखें अगर खुली हों तो ऊपर देख रही होती हैं, या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उस सिमत होती हैं। फिर मौत के बाद का असल खेल शुरू होता है। अल्लाह पाक से दुआ है हम सब का आखिरी वक्त आसान हो और मरते वक्त कलमा शहादत नसीब हो। आमीन। अल्लाह हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।